करन बिन बहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। साधना शिविर के अंतिम दिन के अंतिम सत्संग के पाली में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। पाठ के क्रम में आप लोग हिंदू संस्कृति के जो पवित्र ग्रंथ हैं, जिस ग्रंथ को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग मानते हैं और सत्संगी भी मानते हैं, हमारे यहाँ तो इस ग्रंथ का पाठ ही किया जाता है। और जो सत्संगी नहीं है वो भी मानते हैं। और ये रामचरितमानस ही एक ग्रंथ है जो सभी भाषाओं में उद्धृत है। तो इस ग्रंथ से अभी आप लोग पाठ श्रवण किए, सप्तम सोपान उत्तरकांड, और सुन रहे थे अगर सुख नहीं है, अनहोनी सब बातें हो जाए तो हो जाए, खूब जिक्र सुने, उदाहरण एक एक दिए। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, खूब सुने उदाहरण। बारी का अर्थ होता है पानी। पानी को मथ करके कोई घी निकाल ले, ये तो असंभव बात। जब से सृष्टि हुई है तब से कोई भी आज तक पानी मथ करके घी नहीं बना पाए। लेकिन कहते कि कभी हो जाए तो हो जाए, मान लेता हूं। और सिकता ते बरु तेल, सिकता का अर्थ होता है बालू। कहते बालू को पेर करके भी तेल निकाल ले, ये असंभव कार्य भी संभव हो जाए, ये मान लेता हूं कि कभी ऐसा हो जाए। एक एक उदाहरण दिया। कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, खड़े के सर पर सींग हो जाए, शून्य में बहुत प्रकार का फूल खिल जाए, ओले से अग्नि प्रकट हो जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, सब अटपटी बातें। लेकिन इसके कहने के पीछे तो कोई रहस्य है, कोई कारण है। आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस तरह से क्यों लिख रहे? इसका एक ही मूल कारण है, ये सब हो जाए, जो होने योग नहीं है वो भी हो जाए तो हो जाए। लेकिन एक सिद्धांत अटल है। कौन सिद्धांत अटल है? तो कहते जब तक परमात्मा की भक्ति कोई नहीं करेंगे वो भवसागर से पार नहीं जा सकते। ये मतलब कह रहे। क्या हो गया? यहाँ ध्यान रखिए। कहते हैं जब तक परमात्मा की भक्ति कोई नहीं करेंगे तो भवसागर से पार नहीं जा सकेंगे। और कहने वाले कोई साधारण लोग हैं, सो बात नहीं। शिव आज सुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। देखिए कहने वाले कौन कौन है। शिव अर्थात जिनको आप देवों का देव महादेव कहते, महाजोगेश्वर भी कहलाए। सबसे विशेष अगर कोई साधना किए हैं तो शिव जी हैं, जिसके चलते सबसे बड़ा देव बने। और शिव जी हर सत्संग में उपस्थित होते।
उत्तरकांड में वर्णन है कि कागभुसुंडी जब सत्संग करते हैं तो कागभुसुंडी जी के सत्संग में, कागभुसुंडी कौवा का नाम, तो उस कौवा के सत्संग में भी शिव जी आते हैं। पक्षी का सत्संग है तो पक्षी बन करके सत्संग के लिए शिव जी पक्षी तक बनते हैं, हंस बने हैं, और विद्यापति जी के यहाँ उगना नौकर बने। ये शिव जी के नजर में सत्संग का कीमत है। कभी नौकर बनते हैं तो कभी पक्षी बनते हैं, और क्या क्या बनते हैं, कभी सूक्ष्म रूप में आते, तो बहुत सत्संग शिव जी करते हैं, बहुत ध्यान भी शिव जी करते। जब भी देखिएगा फोटो तो शिव जी ध्यान पर बैठे, उनकी समाधि लगी हुई है। माँ बहने भाई बंधु ध्यान यहाँ रखिए। कुछ आसार लोग कहते हैं कि ये सब अखमुनवा सब है, हमारे संत मत अखमुनवा कहते हैं। अरबी से सभी शिव चर्चा का होड़ लग गया, वो तो मत पूछिए कहाँ जाएंगे वो लोग पता नहीं, कहते कि ये सब अखमुनवा सब है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जिस शिव जी का वो लोग चर्चा की बात करते हैं, मैं आप लोगों शिव जी हमेशा ध्यान पर बैठे रहते हैं, और सबसे बड़ा अखमुनवा कोई है तो वो शिव जी हैं। हनुमान जी जिनको आप महावीर कहते, महावीर अर्थात सबसे बड़ा वीर, वो महावीर जी भी जो ध्यान आप लोग किए हैं 7 दिन से, यही ध्यान महावीर जी सदा करते रहते, शिव जी करते रहते। और ग्रंथ में वर्णन है भगवान कृष्ण भी, भगवान राम भी, और ऋषि महर्षि संत महापुरुष इसी ध्यान से महान हुए। इस ध्यान का क्या कीमत होगा माँ बहने भाई बंधु समझ सकते। तो मेरे कहने का यहाँ भाव था कि ये शिव जी, ये कहने वाले 1 नंबर में शिव जी का ही नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेते हैं। शिव अज, अज मतलब होता है ब्रह्मा जी। शिव अज सुख, सुखदेव मुनि, और सुखदेव मुनि की तो बात ही विचित्र है। लोग तो यहाँ जन्म लेकर के भी कहते हैं हमारा अभी समय नहीं हुआ, उम्र नहीं हुआ है, अभी खेलने खाने का समय है, अभी पढ़ने लिखने का समय है, अभी धन कमाने का समय है, बाल बच्चा उत्पन्न करने का समय है, और इसी तरह से सारा जीवन सत्यानाश कर बैठता है। उनका उम्र ही नहीं होता है, तब तक वृद्ध हो जाते हैं, खाट पकड़ लेते हैं, शरीर की शक्ति चली जाती है, लाठी का सहारा लेना पड़ता है, काले काले बाल सफेद हो जाते हैं, आंख की रोशनी चली जाती है, कान से कम सुनते हैं, न सत्संग सुन पाएगा, न समझ पाएगा, न बैठ पाएगा ध्यान करने के लिए, अपना जीवन सत्यानाश कर बैठते। लेकिन सुखदेव मुनि ये तो माँ के गर्भ से ये मनसुआ नहीं बनाते कि अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है, माँ के गर्भ से ही भक्ति प्रारंभ करते हैं। अगर आपके ग्रंथ में कोई महापुरुष का नाम है कि माँ के गर्भ में भक्ति किया है तो वह है सुखदेव मुनि, और 12 साल माँ के गर्भ में रह करके तब जन्म लिया था। और चीन के एक महात्मा हुए जिनका नाम हुआ लाओ त्से, ये 87 साल माँ के गर्भ में रह करके प्रभु का सुमरन किया था, नाम लिया था। ऐसे सब महापुरुष की धरती है माँ बहने भाई बंधु। आज तो लोग बोलते उम्र ही नहीं हुआ है, कब उम्र होता है पता नहीं, हंसी आती है। लोग देखते हैं कितने लोगों को, किसी को चिंता नहीं, गांव वालों को, कोमल कोमल बच्चा सब है, नाजुक बच्चा है, तिरंगा पुड़िया चबा रहा है, गांजा सोट रहा है, दारू पी, उम्र हो गया, सदा उम्र है कुकर्म के लिए, अब भक्ति भजन सत्संग के लिए उम्र ही नहीं होता। लेकिन आपके इतिहास में एक एक नाम है। भक्त प्रहलाद बाल्याकाल से ही भक्ति अपनाए, भक्त ध्रुव बाल्याकाल से ही भक्ति अपनाए, और भगवान राम चारों भाई बाल्याकाल से ही सत्संग अपनाए, गुरु धारण किए। भगवान कृष्ण बाल्याकाल से ही एक एक ऋषि महर्षि संत महापुरुष की जीवनी पढ़िए। और भगवान राम के 2 पुत्र लवकुश, अष्टम सोपान लवकुश कांड पढ़िए। भगवान राम के 2 पुत्र लवकुश छोटे छोटे बच्चे थे,
दीक्षा लिए वाल्मीकि जी से जुड़ गए, सत्संग ध्यान खूब किए, पढ़ाई भी किए और सत्संग ध्यान खूब किए। ग्रंथ कभी पढ़ते नहीं और अपना तो जीवन सत्यानाश करते ही हैं, अपने परिवार वालों का भी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है, ऐसा बोलते। सोचिए माँ बहने भाई बंधु, ये भक्ति कब करेंगे? और वही भक्ति की बात अभी पाठ के क्रम में सुने, भक्ति के बगैर किसी को सुख नहीं, संभव ही नहीं। कुछ भी कर लीजिए, न कम रगड़ के मर जाइए। उदाहरण देने का तो यही भाव था, एक एक जो उदाहरण दिया ना, इसका यही भाव था कि कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भक्ति के बगैर सुख नहीं। और वही शिव आज सुख सनकादिक, ये चारों ऋषि कुमार ब्रह्मा जी के ये चारों पुत्र हैं, ये चारों एक पर एक, कोई कम नहीं है। तो देखिए, शिव आज सुख सनकादिक नारद, जो ब्रह्म ऋषि कहलाए, तीनों लोक में भ्रमण करने वाले ये नारद जी, शिव आज सुख सनकादिक नारद, और उसमें जोड़ दिए कितना नाम गिनाते, उसमें जोड़ दिए शिव आज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। और जो भी ऋषि महर्षि संत महापुरुष ये ब्रह्म विचार में प्रवीण हो गए, भक्ति में पूर्णता को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे लोग सब कर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। क्या रामचरितमानस ब्राह्मण नहीं पढ़ते हैं, क्षत्रिय नहीं पढ़ते हैं, वैश्य नहीं पढ़ते हैं, शूद्र नहीं पढ़ते हैं, और ये पक्की सराय वाले नहीं पढ़ते? आखिर क्यों सत्संग से दूर? और एक बात, ये मतलब डंके में चोट बजा करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख दिए कि जब तक सत्संग कोई नहीं अपनाएंगे, उनके जीवन में भक्ति नहीं होगी। आप उत्तरकांड सप्तम सोपान उत्तरकांड पढ़िए और भगवान राम से कहलवा दिए। रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लेकिन उपदेशक है प्रभु राम। त्रेता युग में हम मानवों को जो उपदेश किए थे, तो भगवान राम भी कह रहे हैं कि अगर इस लोक में और परलोक में आप दोनों जगह सुखों का खजाना चाहते हो, तो इसके लिए एकमात्र भक्ति है। और भक्ति सत्संग के बगैर नहीं होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। ये डंके में चोट बजा करके कह दिए, कोई भी प्राणी अगर सत्संग से अलग है, दूर है, तो उनके जीवन में भक्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। खूब मंदिर जाए, खूब कान मचोड़ ले, घंटी बजा ले, बैठ उठ कर ले, अगरबत्ती जला ले, लेकिन भक्ति नहीं होगी। अगर सत्संग ठुकरा दिए हैं, तो आपके जीवन में भक्ति नहीं होगी। और माँ बहने भाई बंधु, ये सत्संग का घरे बन रहा है। भक्ति का जड़ है सत्संग, आधार है सत्संग। भाग्यशाली हैं आप लोग जो यहाँ इस तरह का सत्संग भवन बन रहा है, जो कि कान में भी आवाज जाएगी। अगर यहाँ आ जाएंगे तो लाभ तो लेंगे ही, जो नहीं आ पाएंगे, लाचार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी कान में आवाज जाएगी। इससे बढ़िया और क्या होगा? तो देखिए, पाठ के क्रम में इस तरह से भक्ति की बात आप लोग सुने, और जो भी आप इस रामचरितमानस में पढ़ेंगे, तो भक्ति तो गुरु के ये तहद है, जुक्ति नहीं तो भक्ति भी नहीं। जिसके पास में गुरु की जुक्ति नहीं है, भक्ति होगी। सार की बात खूब सुन रहे थे ना आप लोग। पहले तो इस संसार में सत्संग से विवेक होता है। रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड पढ़िए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम कृपा करते हैं, तब इस तरह का सत्संग सुलभ होता है। असुलभ होता है तो लाभ क्या होता है? तो कहते हैं कि विवेक होता है। जो सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, तो उनको विवेक होगा। और जब सुन करके, समझ करके जीवन में उतार लेंगे, तो चार फल के हकदार हो जाएंगे। कुछ भी कसर नहीं रहेगा, बाकी ही नहीं रहेगा। क्या क्या चार फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। शरीर रहते अछत तनु,
अर्थात शरीर रहते 4 फल प्राप्त कर सकते हैं। ये बालकांड की बात। तो यह कहने का भाव था कि सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता है, और 4 फल खोजते हैं तो ये भी सत्संग के बगैर संभव नहीं है। और विवेक जिनको नहीं होगा उनका जीवन तो सत्यानाश होगा। जो मन माएगा सो करेगा, विवेक ही नहीं है तो करने का क्या, तो करेगा क्या, तो असार वो क्या कर पाएगा। उसका तो जीवन असार में ही पार हो जाता है। देखते हैं पढ़े लिखे लोग भी, माँ बहने हैं या भाई बंधु हैं, वो असार में पड़े हुए, जबकि संत महापुरुष सार भक्ति की बात बताते हैं। भगवान भी सार भक्ति की बात बताते हैं। भक्ति के 2 कैटेगरी हैं। आसार से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। अगर उद्धार चाहते हैं तो सार भक्ति से ही किसी का उद्धार संभव है। और हम लोग देखते हैं संसार में, आप लोग भी देखते हैं, करते हैं, क्या करते हैं लोग, देखते हैं सार क्या समझ भी नहीं पाता, सार किसको कहते हैं। आसार में सब पड़े हुए, न जाने गाछ वृक्ष पूज रहे हैं, पत्थर पहाड़ पूज रहे हैं, ये दैत दानव का पूजा कर रहे हैं, राक्षस का पूजा कर रहे हैं, भूत प्रेत शैतान का पूजा कर रहे हैं, सांप गोजर का पूजा कर रहे हैं, माल मवेशी का पूजा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली का भी पूजा कर रहे हैं। इसको भक्ति समझ रहा है। लोग कहते कि हम भक्त हैं, खूब उसी में जीवन पार कर दिया। क्या वही भगवान की भक्ति हो गई? और कहते हैं तो लोगों को दुख भी होता है। अगर समझ में लोगों को बात आ जाएगी तब तो समझ पाएगा। भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में कह रहे हैं, कोई भी पढ़ के देख सकते हैं, गीता हम लोग नहीं लिखे हैं, पढ़ के देख सकते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास जाएंगे। अगर देवताओं के पास आप गए, स्वर्ग गए, तो प्रभु राम कहते हैं कि ठगे गए। क्यों? तो स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, अल्प मात्र थोड़ा सा सुख होगा स्वर्ग का, अंत में भारी दुख। और स्वर्ग का सुख क्या है? खुजली जैसा है। खुजली होता है ना लोगों को, क्या बोलते हैं, नोचा, खुजली। तो जब खुजलाता है ना खुजली, तो उस समय जब खोजते हैं, नोचते हैं, तो सुख बुझाता है ना, नहीं बुझाता है? खुजलियों में सुख है, लेकिन वो सुख कब तक है? कब तक? क्षणभंगुर सुख, तुरंत वो कष्ट देगा, पीड़ा देगा, जलन होगा, छटपट करेंगे। तो ऐसा सुख चाहते हैं? यही है स्वर्ग सुख। स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, थोड़ा सा सुख हाथ लगेगा और फिर वहां से गर्दनियां लगेगा, फिर यहाँ 84 में चक्कर लगाएंगे, कुत्ता बिल्ली गीदड़ मकर बनेंगे। तो ये भगवान राम कहते कि मनुष्य शरीर अनमोल है, ये साधनों का घर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नो जहीं परलोक समारा। उत्तरखंड पढ़िए। ये शरीर पाकर के ध्यान नहीं करे कोई तो मोक्ष पा लेगा क्या? वही कह रहे हैं कि स्वर्ग के फेर में कोई मत रहो। यहाँ भगवान कृष्ण और बढ़िया से समझा दी। देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास जाएंगे, ठगे जाएंगे। और नीचे कहते हैं कि पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास जाएंगे। जब स्वर्ग बढ़िया नहीं हुआ तो स्वर्ग लोक से नीचे लोक है पितर लोक, वो बढ़िया कैसे हो सकता है? बाप दादा भक्ति नहीं किए, सत्संग ध्यान नहीं किए, मर मर करके जहां भटक रहे हैं, उसी में पितर मिलन जो होता है ना, कहते परिवार में मिला दिए देव। और झूठे का लोग स्वर्गीय फलना बाबू लिखता है, मिलवाया पितर में, और कहते हैं स्वर्गीय। स्वर्ग मिलन तो होता नहीं कहीं, सुने कहीं? और भगवान में मिला नहीं सकता। पंडित जी को पावर नहीं है, भगवान से मिलाने का पावर सदगुरु को है। भक्ति पूर्ण हो गए तो भगवान से मिलेंगे, और भक्ति अधूरी करके मर गए तो स्वर्ग हम चाहते नहीं है, स्वतः ऑटोमेटिक स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग सुख भोगने के बाद ऐसे लोग जब लौट के आएंगे, ये 84 चक्कर नहीं लगाएंगे, कुत्ता गीदड़ माल मवेशी नहीं बनेंगे, वो डायरेक्ट मनुष्य शरीर में आएंगे। और मनुष्य शरीर में भी दरिद्र के यहाँ जन्म नहीं होगा, श्रीमान कुल में जन्म होगा।
जोगी कुल में जन्म लेना महादुर्लभ है अर्जुन। तो ऐसे संस्कारी लोगों का जोगी कुल में जन्म होगा। कहिएगा कि जोगी कुल किसको कहते? जिनके माँ बाप दीक्षित हैं, साधना करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, यही योग करने वालों को योगी कहते हैं। कुल वैष्णव, ध्यान करने वाले, गुरु से जुड़े हुए, ऐसे कुल में जो बच्चा जन्म लेता है वो भाग्यशाली संस्कारी बच्चा जन्म लेता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और कहते हैं कि अधूरी भक्ति करके पुण्य वो पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आधा तो उसी जन्म में कर लिया था, अब इनको आधे करना पड़ेगा। और जो अभी तक गुरु से दीक्षा नहीं लिए हैं, उनके जीवन में भक्ति शुरू नहीं हुई है, उनको जब भी करना पड़ेगा शुरू से करना पड़ेगा। और जो अभी जुड़ गए हैं, अगर पूर्ण कर लिए तो बाजी मार दिए, अगर बीच में मर गए तब भी उनको दोनों हाथ में लड्डू है। स्वर्ग सुख भोगने के बाद लौट के आएंगे तो मनुष्य शरीर में श्रीमान कुल में जन्म होगा, जोगी कुल में जन्म होगा, और आधे करना पड़ेगा, अधूरी भक्ति करके पूर्ण हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण कह रहे। कितना फायदा है दीक्षा लेने वालों को, दीक्षित लोगों को। निगुड़ा का क्या अस्तित्व है? सो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास जाएंगे, पितरों का व्रत करने वाले पितरों में जा मिलेंगे। और नीचे कहते भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे। ये भिन्न भिन्न भूत क्या हुआ, इसी को तो समझना चाहिए सबको। और गीता भी हम लोग नहीं लिखे, ये तो भगवान कृष्ण का उपदेश है, कोई भी पढ़ के देख सकते हैं। अपना जीवन सत्यानाश करने के लिए क्यों तुले हुए? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भिन्न भिन्न भूतों में जा मिलेंगे। ये भिन्न भिन्न भूत, गाछ वृक्ष का पूजा कीजिएगा तो गाछ वृक्ष बनिएगा। माँ बहने क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? लोग आम गाछ का पूजा करते, अमला गाछ का पूजा करते, पीपल गाछ का, बाट गाछ का, केला गाछ का। मर जाएगी माँ बहने गाछे पूछते पूछते। भगवान तो अलगे हैं और गाछे पूजने में सत्यानाश जीवन कर रहे हैं। क्या यही सार भक्ति है? क्या यही भगवान कृष्ण बता रहे हैं? भगवान राम यही बता रहे हैं, शिव जी यही बताए, और इसी महर्षि संत महापुरुष यही बताए। लोग उसमें पड़े हुए, क्योंकि ज्ञान के अभाव में हो रहा है, विवेक नहीं हुआ है, न सत्संग में जुड़ा न गुरु से जुड़ा, देखा देखी में कर रहे हैं, भेड़िया धसौन बने हुए। और यहाँ तक तो ये गाछ वृक्ष की केवल बात नहीं है, भूत प्रेत शैतान पूछता है, लोग राक्षस पूछता है, रक्षी माँ। सोचिए माँ बने, रक्षी माँ, ये राक्षसनिया माँ हो गई। लोग पड़े हुए उसके, कहते बाबा बहुत शक्ति है उसमें। बहुत शक्ति है तो क्या, रावण कुंभकर्ण से बेसी शक्ति? तो भगवान राम क्यों मार के सुला दिए और शूर्पणखा का कान क्यों कटवा दिए? आप लोग भक्त निकले हैं ना राक्षस पूजने के लिए, भगवान राम तो उसको मार मार के सुला दिए। और सोचिए इस तरह से आप पूजा कर रहे हैं, राक्षसनिया बनना है तो ठीक है, जिनको राक्षस बनना है भाई बंदूक तो कोई गम नहीं, हम लोगों को क्या दिक्कत। आप जब राक्षसे बनने के लिए तैयार हैं तो कीजिए खूब। दैत्य दानव का पूजा करता है लोग, रंगाधारी दानव, कारू दानव, अजरेल कजरेल, झूठे बोलता है हम भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। छे छन पालमान, मर जाइए चुल्लू भर पानी में डूब करके, यही भक्ति है? सोचिए तो, ग्रंथ में कुछ और ज्ञान है और कर रहे हैं कुछ और, अपने मन से न कर रहे हैं, अपने मन से न कर रहे हैं जानबूझ करके। इसीलिए माँ बहने संभलिए, होश माइए, गुस्सा लगेगा तो सुधार भी होगा। हथौड़ा लगता है ना तो कोई लोहा का जंग झड़ता है, लोहा में अगर जंग लग जाए ना वो हथौड़ा से ही झड़ेगा न। तो सत्संग का हथौड़ा लगेगा न वाणी का, तभी आप सुधर पाएंगे, नहीं तो ये जीवन तो आपका पार हो जाएगा। सोचिए आप बालापन पार कर दिए, जवानी पार कर दिया, अब तो वृद्धावस्था को पार कब समझिएगा, कब सार भक्ति को समझ पाइएगा और कब कीजिएगा। और देखिए पेपर पढ़ने वाले तो जरूर पढ़े होंगे, पेपर में एक बार निकला था कुतिया महारानी की मंदिर, हाय रे बड़े भाग मानुष तन पावा। कुतिया महारानी
ज्ञान के अभाव में लोग क्या क्या करेंगे सो पता नहीं, और विवेक के अभाव में सब हो रहा है। एक बार हम लोग प्रोग्राम से जा रहे थे और सब लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे विसर्जन के समय, भगवान विश्वकर्मा का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। और क्या नारा लगा, विश्वकर्मा माय की जय। हम लोग हंसते हंसते चले गए, जीवने इन लोगों का सत्यानाश है तो फिर बातें क्या, विश्वकर्मा माँ है कि बाप है ये पता नहीं। सत्संग के बिना होगा विवेक? सोचिए तो क्या क्या कर रहे हैं लोग, उलट पुलट कर्म में उलझाए हुए, और कहते कि हम भक्त हैं। सत्संगी लोग की भक्ति करता है, भगवान को मानता है, हम ही लोग मानते। क्या प्रमाण है आपके पास में? कौन ग्रंथ है आपके यहाँ जो आप भक्त हैं? खान पान भी गड़बड़, कर्म गड़बड़, कोई विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, गुरु से भी नहीं जुड़े हैं, तरीका सही नहीं है, उलट पुलट कर रहे हैं, आप भक्ति अपने आप को मान बैठे। ये मानने से होगा? कुतिया महारानी की बात हम बोले तो हंसी आई ना। कुतिया महारानी जानते हैं, विवेक के अभाव में कुतिया भी महारानी हो जाती है। एक कुतिया मर गई थी, एक यादव जी के यहाँ कुतिया मर गई थी। गुस्सा न कीजिएगा, कोई यादव है यहाँ तो, अब सब यादव को हम नहीं कह रहे। वो एक ऐसा यादव, तो लोग बोलते हैं यादव को 80 साल में बुद्धि होती है, लोग बोलता है दर्द हाथ में, हम लोग तो नहीं बोलते। अब वैसा यादव थोड़ा है कि 80 साल में बुद्धि होती है, अब तो कम में वर्ष में यादव को भी बुद्धि होती। ढेरे सत्संगी हमारे संत मत में, बहुत यादव परिवार सत्संग, हम लोग जाते हैं खुद सत्संग करने के लिए, तो हम कैसे कहेंगे कि 80 साल में बुद्धि होती है। लेकिन एक कहावत है, वो यादव जी के यहाँ कुतिया मर गई थी, और लोगों को जब लोभ घुस जाता है ना तो कुछ भी होता है। तो मैंने मन सोचा कि कुतिया महारानी के एक मंदिर बना दो। तब सब जगह घूमने लगा, चंदा करने लगा, रस्सी छपा लिया, घूम घूम करके करने लगा, कुतिया महारानी का मंदिर बनेगा, कुतिया महारानी का मंदिर बनेगा। कौन समझेगी माँ बहन है, भाइयों भाई बंधु, कुतिया महारानी कौन समझेगा? खूब चंदा चिट्ठा मोटा रकम हो गया, मंदिर बनाया और सोचा कि अच्छा खासा फायदा हो गया है। और उसी का वो पुजारी बन बैठा, कि पेपर में दिया था, हम लोग बना के नहीं बोलते। अब तो कुतिया महारानी का इतना प्रचार हो गया था कि सब लोग पूजा करने के लिए आने लग गए। अब वहाँ चढ़ हुआ पूरा चढ़ने लगा, बाबू साहब तो महंत बन बैठा, कुतिया महारानी का जो मंदिर था ना उसका महंत बन बैठा। तो ये सब इस तरह का होता है। अभी क्या बोलेंगे, अभी बेसी खोल के बोलेंगे तो कितने माँ बहनों को यहाँ भी गुस्सा हो जाएगा। तो मिलान कीजिए आप। और चलिए एक बात हम आप लोगों से ये पूछ लेते हैं कि आप भगवान राम को मानते हैं कि रावण को? ये तो समझ लीजिएगा। भगवान राम के पक्ष में जो सब रहिएगा वो जरा हाथ उठाएंगे तो, जो भगवान राम के पक्ष में रहिएगा, और जो हाथ नहीं उठाइएगा तो हम समझ जाएंगे वो रावण पक्ष में। न बहुत आदमी रावण पक्ष के भी यहाँ है। तो जो रावण पक्ष का रहेगा, रावण का भोजन क्या था? राम पक्ष में जो रहेंगे वो तो सात्विक रहेंगे, वो सदाचारी रहेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु राम सदाचारी थे। रावण सदाचारी थे, वो दुराचारी थे, शराब भी पीता था, मांस भी खाता था, और व्यभिचार कर्म में भी रत था, मां सीता का अपहरण भी कर लिया, संत महापुरुषों के विरोधी खून लेता था कर के रूप में, हर पाप किया। तो देखिए अब बात समझ में आ गई। भगवान राम अवतार लिए, रावण कुंभकर्ण को मार के सुला दिए, उनके साथ में उनके पक्ष में जितने थे सहयोगी सबको मौत के घाट उतार दिए। और अकेला विभीषण था सत्संगी भगवान राम के पक्ष में। उस लंका में एकमात्र विभीषण था भगवान राम के पक्ष के। आप लोगों को पता होगा, रामायण पढ़ने वालों को, सीरियल देखने वालों को, भगवान राम सबको मार मार के सुला दिए, और विभीषण को अपने सीने में लगाए और विभीषण को राज तिलक करके गद्दी पर बैठा दी। भगवान राम के पक्ष वालों का
ये फल हुआ। अब समझ में बात आ गई ना। अब रावण के पक्ष में कौन कौन रहिएगा, जो जरा हाथ उठा देंगे तो। सब तो भगवान राम के पक्ष के हैं। तो चलिए, सब भगवान राम के पक्ष के हैं। तो आपको तो पता है ना कि भगवान राम सत्संगी थे, गुरु के भक्त थे। भगवान राम वैष्णव थे कि साकट थे। तो जो भगवान राम के पक्ष में रहेंगे उनको तो सत्संग अपनाना पड़ेगा, उनको तो गुरु धारण करना पड़ेगा, वैष्णव धर्म में जीवन पार करना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा, तभी ना भगवान राम के पक्ष के होंगे। और इतना जीवन पार कर दिए, न सत्संग अपनाए, न गुरु से जुड़ पाए, न ध्यान करते हैं, और क्या क्या खान पान भी चल रहा है, मुर्गा मुर्गी सब चलिए रहा है, दारू चल रहा है, अंडा तंडा सब चोभिए रहा है, क्या कहेंगे। और देखिए, मैं कह रहा था कि मासूम सब बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा, नाभि का घाव नहीं छूटा है। अब बड़ा बड़ा लोग तो पागुर करबे करता। पागुर समझते हैं? नहीं समझते। पागुर गाली, माल मवेशी ने गाली करते हैं, नहीं देखे माल मवेशी को? माल मवेशी को देखिएगा गाली करते। अब मनुष्य भी पढ़ा लिखा भी गाली कर रहा है, देखें कभी? नहीं देखे। हम लोग तो ढेरे लोगों को देखते हैं गाली करते हुए, आप लोग नहीं देखते? तिरंगा पुड़िया ठूस दिया मुंह में और गाली कर रहा। ये जीवन सत्यानाश कर रहा है। सोचिए, कहते हैं भगवान राम के पक्ष के। भगवान राम गाली करते थे क्या? भगवान कृष्ण गाली करते थे? सो संभालिए और मेन पॉइंट पर आइए। मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि जो भी दैत्य दानव का पूजा कर रहे, राक्षस का पूजा कर रहे हैं, वो कभी जीवन में भगवान राम के भक्त कहलाएंगे? क्यों? भगवान राम क्यों अवतार लिए थे यहाँ? भगवान कृष्ण भक्तों का उद्धार करने के लिए, रक्षा करने के लिए, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक प्रभु यहाँ अवतार लेते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं और भक्त लोगों का रक्षा करते। यही किए। जितने बार अवतार लिए भगवान, 24 अवतार आप लोग पढ़े होंगे। 24 अवतार, कहीं वर्णन है 16 अवतार, कहीं वर्णन है किसी ग्रंथ में 12 अवतार, और संस्कृत में पढ़े होंगे 10 अवतार। ये 10 अवतार कम से कम ये तो पढ़े हैं। और उसमें देखिए जितने अवतार हैं, संत को भी अवतार में दिया है। रामा अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्धा अवतार, नरसिंहा अवतार, ये वामना अवतार और परशुराम अवतार, सब पढ़ लीजिए। उसमें है कि नहीं, संत भगवंत में कछु अंतर नहीं। जो लोग कहते हैं ये लोग मनुष्य का पूजा करता है, आखिर क्यों अवतार में संत और भगवान को एक में ही मिला दिए हैं कि दोनों एक ही हैं? और भगवान राम क्यों कह दिए हमसे बढ़ करके संत हैं? सातम सब मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। क्या बिना संत से किसी का कल्याण हो जाएगा? इसलिए मां बने भाई बंधु, जो राक्षस का दैत्य दानव का पूजा करते हैं वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते हैं। भक्तों का उद्धार करने के लिए राक्षसों का सफाया किए। यहाँ ध्यान रखिए मां बहने भाई बंधु, बहुत राक्षस के भक्त बन बैठे। राक्षसों को मारने में भगवान राम को, लक्ष्मण को कितना संकट झेलना पड़ा। राम चरितमानस पढ़िए, कितना संकट झेलना पड़ा। सुन रहे थे ना, दोनों भाई एक बार नाग फांस में बंद गए, तो गरुड़ जी नाग फांस को हटाए, फिर घमासान युद्ध चालू। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई और कैसा दृश्य हो गया था। सीरियल देखे होंगे तो बात समझ में आती होगी। भगवान राम के पक्ष के जितने भी थे सब रो रहे थे, यहाँ तक कि भगवान राम भी रो रहे थे। और क्या कहते, कितना दुलारा प्यारा भाई, आज्ञाकारी भाई। अगर हम जानते कि खोना पड़ेगा तो मां सीता का बहिष्कार हम कर देते, यहाँ नहीं आते। ये भगवान राम को ये नौबत झेलना पड़ा है राक्षस को मारने में। और उस राक्षस का आप लोग पूजा कर रहे हैं, कहते हैं भगवान राम को मानते हैं। भगवान राम के विरोधी हुए कि सहयोगी हुए?
कितना दुख होता होगा भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, जिस राक्षस को, दैत्य दानव को मारने के लिए भगवान अवतार लिए, उसका आप पूजा कर रहे हैं आसानी से, आराम से, और झूठे मुंह से बोलते हैं हम भगवान के भक्त हैं। कैसे भगवान के भक्त होगा? विरोधी हुए कि भक्त हुए? और सबसे बड़ा दुश्मन राक्षस रहे कि राक्षसी रहे, कोई दया नहीं, राक्षस पर कोई दया नहीं। शूर्पणखा का भी तो न कन कटवा दिए, और पूतना का भगवान कृष्ण क्या हाल किए? राक्षसनी थी ना, क्या हाल किए? नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं सीरियल? तो राक्षस का कभी, ये भगवान जो राक्षस के पीछे पड़े हैं उसका पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान कभी उनको भक्त मानेंगे? और हमको हमको और हंसी आती है कि अज्ञानतावश लोग नवरात्रि करते हैं, अज्ञानतावश। कहिएगा कि अज्ञान, इसको सार मानते हैं आप लोग? जरा समझ लीजिए, नवरात्रि सत्संग को ठुकरा करके नवरात्रि भी कोई नहीं कर सकते। सत्संग के नियम में भी, सत्संग के नियम में नवरात्रि करना पड़ता है। नाखून बाल दाढ़ी कटा लिए, और ये दिन भर अब उलट पुलट नहीं खाएगा, तिरंगा पुड़िया, गंजा भंग ताड़ी दारू मांस मछली नहीं खाएगा, जूस पी के, फल खा के, अरबा खा करके नवरात्रि करते। और चंडी पाठ भी पंडित का खूब होता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। खूब चंडी पाठ होता है, लेकिन कोई नहीं समझा, न जजमान न पंडित जी। अगर चंडी पाठ भी समझ लेता तो बात समझ में आती, और ये चंडी पाठ हम लोग बना के दिए सो बात नहीं। मार्कंडे पुराण का कुछ अंश है दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती से चंडी पाठ होता है। अर्थ समझता नहीं लोग। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। हे देवी, समस्त भूतों में शक्ति रूप में तू ही स्थिर हो, इसलिए तुम्हें बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ये चंडी पाठ में होता है। और उसी मंत्र को दोहराते हैं कई बार, कभी मातृ रूपेण, कभी गुरु रूपेण, कभी दया रूपेण। समझता कोई नहीं। मातृ रूपेण, सब जीवों की तू माँ हो देवी, जगत जगदम्बा हो देवी। इस तरह से मतलब, इसलिए तुम्हें बारंबार नमस्कार है। दया रूपेण, सब जीवों पर तू दया करने वाली हो देवी। और गुरु रूपेण, सब जीवों को तू ज्ञान देने वाली हो देवी। कई दिन तक? 90 दिन तक, 9 दिन तक तो पूजा किए आप, और ये 90 दिन का ये नवरात्रि है, तो 9 दिन तक आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते। सोचिए, तिरंगा पुड़िया सब त्याग दिए, मांस मछली अंडा कौन कहता, सब कुछ छोड़ करके आप नवरात्रि करते। लेकिन 10वां किसका करते? सो मैं सबसे पूछता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को भी सबसे पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, 9 दिन तक तो नवरात्रि किए, ठीक है, लहसुन प्याज नहीं खाए, मांस मछली नहीं खाए, तिरंगा पुड़िया ताड़ी दारू सब छोड़ दिए, लेकिन 10वां किसका किए? ये मैं पूछता हूँ। ये तो राक्षसे का न किए। माँ दुर्गा तो वैष्णव है, तब तो चंडी पाठ में इस तरह से कहा, और जूस पी के, फल खा के, अरवा खा करके आप कर रहे थे। लेकिन जैसे 10 पूजा घुसा, बकरा पर नंबर लगा दिया लोग। इसको सार कहिएगा कि असार? जीवन सत्यानाश किया कि नहीं? और ये 10वां पूजा, 10 दिन जो 10वां जो होता है, ये राक्षस का पूजा होता है, महिषासुर का, इसलिए बलि पड़ता है। तो कोई समझ पाते हैं? खूब चंदा देने के लिए मार। सत्संग में तो 1 नंबर का कंजूस बनते होंगे, और उधर मत पूछिए, वो राक्षस का पूजा में होड़ लगा दिए। अब मैं ये भी आप लोगों से पूछता हूं कि वैदिक लोगों का कौन देवी देवता बलि लेने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं? शिव जी कि ब्रह्मा जी कि विष्णु जी कि भगवान राम कि भगवान कृष्ण कि हनुमान जी कि गणेश जी कि कार्तिक जी कि लक्ष्मी सरस्वती पार्वती? कोई बता दीजिए। तो फिर बलि किसको दे रहे? लोग बोलते हैं
कि काली माँ को, दुर्गा माँ को, महामूर्ख है जो बोलने वाला, उसको ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, विवेक ग्रंथ पढ़ता नहीं, सत्संग में बैठता नहीं, इसलिए अभी तक वो अज्ञानी बना हुआ है। मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि शिव मंदिर में कोई बलि दे सकते हैं? नहीं दे सकते। राम मंदिर में नहीं दे सकते। और कौन मंदिर में दीजिएगा? लक्ष्मी जी के यहाँ, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में, कार्तिक जी के मंदिर में है कोई देने वाले? कार्तिक जी के मंदिर में बलि दीजिएगा, गणेश जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी के मंदिर में, एक एक मंदिर में कोई बलि नहीं दे सकते हैं, हिम्मत। और काली माँ, दुर्गा माँ के मंदिर में कभी चिंतन नहीं किए कि सब तो वहां उपस्थित है, काली मंदिर में शिव जी है, नहीं शिव जी, और तो देखिए वहां है कि नहीं, गणेश जी, कार्तिक जी, हनुमान जी भी देखिए ऊपर में है, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, कौन बलि लेने वाले हैं वहां पर? ये भयंकर भूल कर रहा है लोग आसार भक्ति के चलते। उसका कभी कल्याण होगा? सबके समक्ष आप ये जीव हत्या का भयंकर पाप कर रहे हैं, सब नाराज होंगे कि नहीं? शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, कार्तिक जी, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, सब कौन खुश होंगे उनके ऊपर? जब सब वहां मौजूद है, एक एक मंदिर में आप बलि नहीं दे सकते हैं, तो वहां किसने पाठ पढ़ा दिया आपको? और यही है आसार भक्ति। करने का तो खूब करते हैं, खर्च भी करते हैं, लेकिन लाभ नहीं हो पाता है। सो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सार भक्ति करूं, आसार भक्ति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आसार भक्ति करेंगे तो उससे आपका जीवन सत्यानाश होगा। ये जो उसमें समय लगाएंगे वो बेकार जाएगा, जो खर्च करेंगे, खूब दान दक्षिणा दे रहे हैं ना, सब निष्फल चला जाएगा। और सत्संग में जिसका लग जाता है, साधना शिविर में, ये भी किसी ग्रंथ में लिखा है कि बेकार चला जाएगा? किसी ग्रंथ से दिखा सकते हैं? सत्संग से बढ़ करके कुछ है? और यहां तक उत्तरकांड में वर्णन है, सत्संग गति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। इस संसार में ये सत्संग मिलना कठिन है, संत महापुरुषों की संगति दुर्लभ है। एक बार भी जीवन में निमिष मात्र थोड़ा देर का मिल जाए, जीवन बदल जाएगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। और शिव जी भी यही बात मां पार्वती को समझा रहे, गिरजा संत समागम समन लाभ का छुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गा वही वेद पुराण।